newcomer, welcome back to my channel Nurses Pro. Hope you guys are doing well. So let's start our today's MCQ series OSSSC Nursing Officer MCQ series class 5. तो आम देखु देखु 5टा क्लास रे पहुँची गले ता पूर्व जो मैंने भी जल्दी जल्दी मो चैनल नुआ अच्छी डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल डू शेयर टू योर फ्रेंड्स. सो चलो डेरी करवानी स्टार्ट करवा आज OSSSC नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम बूस्टर MCQ सीरीज. तो आज फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहला A pressure ulcer that shows full thickness tissue loss with exposed bone, tendon or muscle is classified as है तो ये मेनली पचारा तुम प्रेशर अल्सर रो स्टेज जदि को स्टेज रे प्रेशर अल्सर रो को स्टेज पचारा जो स्टेज रे कौन है तुम बोन आउ टेंडन मसल सब कौन है विजिबल है विथ कौन फुल थिकनेस टिश्यू कौन है लॉस होती यहाँ कौ टाइप रो स्टेज कह प्रेशर अल्सर. फर्स्ट ऑप्शन कहला स्टेज 2, सेकेंड ऑप्शन कहला स्टेज 4, ऑप्शन सी कहला स्टेज 3 एंड लास्ट ऑप्शन डी कौन कहला अनस्टेजेबल. तो मेनली आम प्रेशर अल्सर स्टेजेस ऑफ प्रेशर अल्सर आम जाचे स्टेजेस ऑफ कौन प्रेशर अल्सर बा आम कौन कहू डेकुबिटस अल्सर माने कौन डेकुबिटस अल्सर बा प्रेशर अल्सर कौन होता है जदि कौन हुए पेसेंटा लंग पीरियड पर्यंत बेड रिडन हुए ताले तार फ्रिक्शन जो कौन होता है तमर सब बोनी प्रोमिनेंस रे कौन हो जाए उंड हो जाए जोटा को आम कौन कहू प्रेशर सोर बा प्रेशर अल्सर कहू. तो तार 4टा टाइप स्टेज रोचे. तो 4टा स्टेज कौन कौन सब रहा आमर 4टा स्टेज. फर्स्ट हूँ स्टेज 1. स्टेज 1 ले मेनली सिम्पटम रम कौन नॉन ब्लेंचेबल एरिथमा है. नॉन ब्लेंचेबल एरिथमा मीन्स आमर कौन देखा ओनली कौन हो कौन नोस कौन नो नो कौन नो स्किन लॉस किसी नमर माने टिश्यू किसी लॉस हो ओनली नॉन बेंचेबल एरिथमा माने कौन हो ओनली रेडनेस हो माने ऊपर खाली अपर लेयर कौन हो तुम अफेक्ट हो सिम्पटम मेन कौन रेडनेस रहा पेनफुल भी स्लाइटली पेनफुल भी हो पाए ओनली रेडनेस जो हो जाए तो सेटा हूँ स्टेज 1. देन आसला आमर कौन स्टेज 2. स्टेज 2 कौन स्टेज 2 रे मेनली होता है कौन स्टेज 2 रे कौन हो तुम कौन हम पार्शियल थिकनेस टिश्यू लॉस है पार्शियल थिकनेस टिश्यू लॉस हम है पार्शियल थिकनेस टिश्यू लॉस है डर्मिस तुम कौन हो अफेक्ट हम है डर्मिस अफेक्ट हम आउ कौन होमती जानवे स्टेज मेनली कौन हो सेकेंड स्टेज मेन सिम्पटम कौन ब्लिस्टर बुझा ब्लिस्टर फॉर्मेशन जदि हो दैट इज योर कौन सेकेंड स्टेज है. देन आसला आमर कौन थर्ड स्टेज स्टेज 3. स्टेज 3 रे कौन हम स्टेज 3 रे कौन हम तुम फुल थिकनेस जीव है फुल थिकनेस रे विथ कौन हम तुम सब टिश्यू लेयर अफेक्ट हम जो कौ टिश्यू जाए अफेक्ट हो तुम कौन डर्मिस जाइए एपिडर्मिस जाइए ता सहित तुम कौन सबक्यूटेनियस लेयर अफेक्ट हो. तो आर मेन कौन हो आर मेन केमती जानव फैट विजिबल जेहेतु आम सबक्यूटेनियस टिश्यू जाऊँगी तो आम सबक्यूटेनियस टिश्यू रे ही लेयर रे कौन अच्छी आम सब फैट लेयर अच्छी. तो से स्टेज 3 रो मेन सिम्पटम कौन फैट विजिबल. देन आसला आमर लास्ट स्टेज दैट इज कौन स्टेज 4. स्टेज 4 रे कौन स्टेज 4 रे कौन आसो तुम कौन हो पूरा फुल थिकनेस टिश्यू लॉस हम है सहित कौन हो फुल थिकनेस सहित तुम कौन हो तुम सब कौन जो सब बोन लेयर मसल लेयर एगुड़ा सब कौन हम तुम विजिबल हो लाइक बोन विजिबल है तुम बोन विजिबल है तुम टेंडन विजिबल मसल विजिबल एगुड़ा सब होता तुम कौन स्टेज 4. एंड लास्टली स्टेज रहा आमर कौन आमर अनस्टेजेबल तुम जापर सिम्पटम टा कौन हो सब स्किन लेयर जाइए बहुत तुम कौन हो पेनफुल मैंने कौन हम पेन आउ जेहतु नर्व एंडिंग गुड़ा अफेक्ट हो जाए पेन भी नथिबो दैट इज कौन हम अनस्टेजेबल बुझीला. तो 5टा स्टेज आमर कौन रोचे प्रेशर रोचे इटी कौन हो तुम ये स्टेज कौन देखा बोन विजिबल रोचे आम जान बोन विजिबल कौ स्टेज रोचे स्टेज 4. तो ये ऑप्शन कौटी स्टेज 4 रे ऑप्शन अच्छी ये ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर स्टेज 4 रोचे कौटे बोन विजिबल स्टेज है. तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर बुझीला. कौन पाई स्टेज 4 है मेनली 4टा स्टेज प्रेशर अल्सर रोचे गोटे हूँ स्टेज 1 जोटा हूँ कौन नो स्किन लॉस ओनली कौन दब रेडनेस आसो एरिथमा स्लाइटली पेनफुल. देन स्टेज 2 रो मेन सिस्टम कौन तुम ब्लिस्टर पार्शियल थिकनेस लॉस हो डर्मिस तुम लॉस हो. देन स्टेज 3 रे तुम फुल थिकनेस विथ कौ जाए अफेक्ट कर कौ स्केल लेयर अफेक्ट हो तुम सबक्यूटेनियस जो कौन हम तुम फैट विजिबल है. देन स्टेज 4 रे तुम फुल थिकनेस हम जो तुम बोन टेंडन मसल विजिबल हम. एंड लास्ट रहा तुम अनस्टेजेबल जो नर्व एंडिंग गुड़ा अफेक्ट हो जोटा कि प्रॉपर्ली तुम अनस्टेजेबल माने तुम कौ स्टेज रे जाऊँ प्रॉपर्ली
तुम फुल थिकनेस सब लॉस हो प्रॉपर्ली तुम बोन मसल सब विजिबल हो जोटा कि तुम कैटेगोराइज कर क्लियर कौन क्लियर इनफॉरमेशन पाइबनी कैटेगोराइज से कौ स्टेज कहला अनस्टेजेबल बुझेगा। तो ये आम मेन क्वेश्चन पचारा बोन विजिबल हो तो कौ टाइप कौ स्टेज रहा तुम हो स्टेज 4 ये ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर बुझेगा। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2 कौन कहला द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दैट प्रमोट्स वाटर रिअब्जॉर्प्शन इन द किडनी है। तो कौन पचारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी रू जो ग्लैंड रू जो हार्मोन सिक्रेट होची जोटा कि कौन कौन कर तार फंक्शन कौन कर वाटर रिअब्जॉर्प्शन करुच्ची किडनी रू। तो से हार्मोन ना कौन फर्स्ट कहला ए आड्रेनालिन बी कौन एल्डोस्टेरोन सी एडीएच एडीएच माने कौन तो कहूँ आम एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच रो फुल फॉर्म कौन एंटी डायूरेटिक हार्मोन आउ थर्ड ऑप्शन लास्ट डी ऑप्शन कौन कहला थायरक्सिन। तो मेनली आमर पिट्यूटरी ग्लैंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू टाइप्स हार्मोन सिक्रेट हुए कौन जानिचे है पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू टाइप्स हार्मोन सिक्रेट करे गोटे हूँ कौन ऑक्सीटोसिन आउ गोटे रहा तुम कौन आउटे सेकेंड रहा जोटा कहे कौन आम एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ताकू कौन कहुए भासोप्रेसिन है। तो भासोप्रेसिन ये कौन मेनली ऑक्सीटोसिन काम कौन आमर कौन करे कंट्राक्शन ने हेल्प करे आउ आमर कौन करे मिल्क कौन मिल्क इंजेक्शन ने भी हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन है। आउ एडीएच कौन करता है एडीएच भासोप्रेसिन काम कौन एंटी डायूरेटिक डायूरेटिक मैंने कौन होची यूरिन आउटपुट बढ़ाऊँगी तो एंटी डायूरेटिक मैंने ये कौन करे यूरिन आउटपुट कमे दिए कौन केमिति सी कौन करदे आम जो सब रोचे डीसीटी आउ आमर कलेक्टिंग डट्रे कौन करे काम करे मेनली कि एडीएच है। एडीएच कौन करे कौटी एक्ट करे किडनी कौटी एक्ट करे डीसीटी आउ कलेक्टिंग डट रू कौन करे वाटर गुड़ा को कौन करे रिअब्जॉर्ब कर दे अधिक आमटे जहाँद्वारा बॉडी रे कौन डिक्रीज कौन करे मेनली एडीएच रो काम कौन डिक्रीज द यूरिन आउटपुट वाटर रिअब्जॉर्ब करके से कौन करे कौन करे ब्लड को एगेन कौन करे जे ब्लड को वाटर रिअब्जॉर्प्शन करे जहाँद्वारा ब्लड अमाउंट बढ़ी जाए ब्लड वॉल्यूम बढ़ाई दिए ब्लड प्रेशर बढ़ाई दिए जहाँद्वारा कौन हुए जेहेतु वाटर को रिअब्जॉर्ब कर दूसरी से यूरिन फॉर्मेशन कौन हो कमिज डिक्रीज कर दिए यूरिन आउटपुट बुझीगला। ताले को ग्लैंड वाटर रिअब्जॉर्प्शन करुच्ची तो कौन ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर दैट इज कौन एंटी डायूरेटिक हार्मोन आड्रेनालिन कौट सिक्रेट होची हमर आड्रेनाल मेडुला है जोटा हूँ आमर कौटा फ्लाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स रे मेनली हेल्प करता है कौन आड्रेनालिन एल्डोस्टेरोन कौट सिक्रेट होची आमर आड्रेनाल कॉर्टेक्स है आड्रेनाल कॉर्टेक्स रु एल्डोस्टेरोन देन थायरक्सिन आमर कौट सिक्रेट होची थायराइड बुझीगला। ताले ये ऑप्शन डी सी इज योर राइट आंसर दैट इज कौन आल्डो एंटी डायूरेटिक हार्मोन बा ताको कौन कहूँ आम भासोप्रेसिन जोटा कि कौन करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट हुए जी कौन करे वाटर रिअब्जॉर्प्शन ने हेल्प करता है बुझीगला। क्वेश्चन नंबर 2 देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3 द मोस्ट साइड कॉमन साइट फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम है। तो जितेबाला ओवमटा फर्टिलाइज हो गला तो मोस्ट कॉमन साइट कौटी इम्प्लांटेशन होता है तो मेनली फर्टिलाइजेशन कौटी होता है आम्पुला ऑफ द कौन मेनली फर्टिलाइजेशन कौट हुए आम जाने आम्पुला ऑफ द कौटी फैलोपियन ट्यूब है। तो आम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब मेनली फर्टिलाइजेशन है से जो फर्टिलाइज्ड ओवम बा कौन कहे फर्टिलाइज हो गला कौन कहते जाइगोट तो सेटा जाइए कौट इम्प्लांट हुए माने आमर मेनली इम्प्लांटेशन कौटी होता है आमर कौटी बेबीटा बढ़ यूटेरस रे तो यूटेरस रो को पार्ट रे ओभारी ओभारी तो नुह जाने ओभारी रे थोड़ा ना बेबीटा बढ़ फैलोपियन ट्यूब रे तो आम जाने आम्पुला कौन है फर्टिलाइजेशन है देन सर्विस रे थोड़ा ना इम्प्लांट हम तो मेनली कौट हुए क्वेश्चन आसे बहुत इंपोर्टेंट मार्क रख यूटेरस रो को पार्ट रे इम्प्लांटेशन हम दैट इज अपर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कौन यूटेरस तो मेनली कौटी इम्प्लांटेशन होता है तुम बेबीटा जो सॉरी फर्टिलाइज्ड ओवमटा जो जाइगोटा मेनली कौटी यूटेरस रो को पार्ट रे भी क्वेश्चन आसी जाए दैट इज अपर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द यूटेरस मन रहा बहुत क्वेश्चन आसे इंपोर्टेंट बुझीगला। तो कौटी इम्प्लांटेशन हुए अपर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द यूट्रस तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4 द प्रायोरिटी इंटरवेंशन फॉर ए चाइल्ड एक्सपीरियंसिंग ए टोनिक क्लोनिक सीजर है। तो मेनली जदि गोटे कौन गोटे चिल्ड्रेनटार कौन हो टोनिक क्लोनिक सीजर हो फिट्स मारुची तो सब तुम प्रायोरिटी इंटरवेंशन कौन तो सब आम जाने सीजर अटैक टाइम सब प्रायोरिटी कौन रोचे आम सब सेफ्टी पेसेंटर सेफ्टी पेसेंट को एक्सीडेंटल इंजुरी रु बचेबार अच्छी बुझीगला। तो फर्स्ट ऑप्शन कौन कहला रिस्ट्रेनिंग द चाइल्ड टाइटली ऑप्शन बी कहला प्लेसिंग ए टॉन्गलेट इन द माउथ ऑप्शन सी प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड फ्रॉम इंजुरी लाइक पैडिंग द साइड रेल्स देन ऑप्शन डी कहला गिविंग ओरल फ्लुइड्स इमिडिएटली तो ओरल फ्लुइड दबनी कारण जेहेतु फिट्स मारुची तो कॉन्शियस स्टेज रे नाही फ्लुइड्स बा किछि भी पार्टी पटे देदेले कौन हो आस्पिरेशन तो यहाँ बहुत पूरा ही कौन तुम रंग प्रोसीजर बा रंग इंटरवेंशन यहाँ करवा कथा नुहे देन ऑप्शन ए कहला रिस्ट्रेन एटा भी रंग ऑप्शन रिस्ट्रेन करदे जेहेतु फिट्स मारुची तो कौन हम रिस्ट्रेन करवा कथा नुह अवॉइड कर
प्लेसिंग ए टंग ब्लेड इन द माउथ एटा करि परिबो जेतु टंग फोल प्रिवेंट करिया पई टंग ब्लेड देई परिबो किंतु एटा प्रायोरिटी नुहे फर्स्ट प्रायोरिटी कोन अछि जदि से बेड रे सोई छि ताको फिट्स मारला ताले से कोन हबो फिट्स मारु माने कोन बेड रू कोन हबो तळ को पड़ी जाई पारे इंजुरी हेई पारे हैला तो से मेनली तुमको कोन करिया अछि इंजुरी को फर्स्ट प्रिवेंट करिया अछि सेफ्टी फर्स्ट तो सेति पई ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर माने इंजुरी को प्रिवेंट करिया पई हमें जदि से पेशेंट बेड रे अछि ताले जो साइड रेल्स गुडा को हमें कोन करबा ऑफ कर देबा जा द्वारा कोन करि परबो हमें ताको फॉल रू बंचई परबा जा द्वारा जो एक्सीडेंटल इंजुरी तार हबार देबो सेटु ताको कोन कर परबा प्रिवेंट कर परबा बुझिएला तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर देन कम्स टू Question number 5. Before administering digoxin, the nurse must check the apical pulse and withhold the drug if the pulse rate is below 80 beats per minute, below 60 beats per minute, below 70 beats per minute or above 100 beats per minute. मिला तो मेनली डिजक्शन एटा बहुत इंपोर्टेंट डिजक्शन रो बहुत क्वेश्चन है मार्क करो एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिजक्शन हैला तो डिजक्शन मेनली ड्रग ऑफ चॉइस मेनली को केस रे डिजक्शन दिया जाए हार्ट फेलियर पेशेंट करो ड्रग ऑफ चॉइस होची कोन है डिजक्शन बुझिएला तो डिजक्शन होची को टाइप रो ड्रग तमरो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक आउ नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक ड्रग है तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एटा मन रख बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे डिजक्शन गोटे क्वेश्चन आसे डिजक्शन कौन पाई दिया जाए आ तार कौन यूज रोची तार साइड इफेक्ट कौन तो डिजक्शन मेनली को केस रे दिया होची हार्ट फेलियर पेशेंट मन को तो एटा होची पॉजिटिव आइनोट्रोपिक माने ये कौन करे इंक्रीज फोर्स ऑफ कंट्राक्शन जेतले कौन हो जाए हमर हार्ट फेलियर पेशेंट मान करो कौन फेलियर कौन हुए प्रॉपर्ली हार्टटा कौन कर पारेनी पंप कर पारेनी कंट्राक्शन कर पारेनी तो सेति पे कौन पॉजिटिव कौन कला ये कौन करे हमर फोर्स ऑफ कंट्राक्शन टा को कौन करता है बढ़ाई देता है जा द्वारा हार्टटा इफेक्टिवली पंप करिकी हमर सब कौन करे हमर सब ऑर्गन मानू को ब्लड सप्लाई ब्लड सर्कुलेशन कौन करता है इंप्रूव करता है नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक कहीं ये कौन करता है स्लो आवर हार्ट रिदम है हमर कंडक्शन टा को ये कौन करता है स्लो कर देई था जा द्वारा कौन हम कंडक्शन हार्ट रिदम स्लो हो गला कंडक्शन स्लो हो गले हमर हार्ट रेट टा को ये कौन करता है स्लो डाउन कर देता है माने डिजक्सिन जदी दउचे सेटा कौन करबा डिजक्सिन कौन करे नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट करे माने हार्ट रेट टा को कौन कर दे स्लो कर दे तो सेति पई से कौन के गला जदेले तमे डिजक्सिन कौन करुचे आम जो एडमिनिस्टर करुचे सब कौन कर तो यहाँ मन रख सब प्रायोरीटी जिते डिजक्शन करुचे सब कौन कर आपिकल पल्स मेजर कर कारण आपिकल पल्स हूँ सबुठ आम कौन कर आकुरेट पल्स जदि आम पाइबा ताले दैट इज कौट थ्रू रे पाइबा आम आपिकल फुस कौन है आपिकल पल्स थ्रू रे आकुरेट पल्स रेटा आम एस्टिमेट करूँ तो डिजक्शन सब एडमिनिस्टर करार पूर्व मन रखा सब आपिकल पल्स चेक कर आदि आपिकल पल्स चेक करुचे आउ विथहोल्ड कर टॉक्सिसिटी को केमती जानिबा टॉक्सिसिटी विथहोल्ड केतल करिवो जदि कोन होची हमरा मेनली जानचे जदि आडल्टर गोटे आम केतल कौचे ब्राडिकार्डिया जदि आडल्टर हार्ट रेट कौन कौच 60 रू कमी जाऊँगी ताले आम से कंडीशन टाक कौन कही था ब्राडिकार्डिया है जदि बिलो 60 बीट्स पर हो जाऊँगी ताले आम जान इंडिकेट करुचे दैट इज कौन ब्राडिकार्डिया होती तो से केस आमको ब्राडिकार्डिया होती माने आमको कौन कर जानवर अच्छी ताले कौन होती डिजक्शन टॉक्सिसिटी होती तो से कौन होती हार्ट रेट कमुची तो से केस जदि आपिकल पल्स मेजर कर जदि 60 बीट्स पर मिनिट रू जदि कौन अच्छी पल्स कम अच्छी ताले तुमको सांगे सांगे से ड्रग को विथहोल्ड करबा कारण डिजक्शन देले से आहुरी कौन करबो तुम पल्स रेट को आहुरी कमे दबो तो सेति पई कौन करबो आमे जदि बिलो 60 बीट अछि एडल्ट केस रे मन रखो एडल्ट केस रे जदि बिलो 60 बीट अछि ताले हमको कौन करियार अछि डिजक्शन होल्ड करबो हैला मन रखो एडल्ट केस रे केबे होल्ड करबो जदि लेस देन 60 बीट्स पर मिनिट अछि जदि हार्ट रेट तो होल्ड करबो आ चाइल्ड केस रे जदि लेस देन 60 कोन 70 बीट्स पर मिनिट अछि तो से केस रे हमें कौन करियार अछि हमको डिजक्शन कौन करबो होल्ड करियार अछि आर एंटीडोट भी पचारे डिजक्शन रो एंटीडोट होची कोन मन रखिता डिज कोन कोन होती डिजी वाइन है तो डिजिवाइन हूँ यार एंटीडोट आसे है तो एंटीडोट हूँ कौन डिजिवाइन मेनली ड्रग ऑफ चॉइस क्या केस रे दौचे आम को कौन हार्ट फेलियर ये बहुत बहुत इंपोर्टेंट सब गोटे डिजक्शन बहुत गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मस्ट डिजक्शन गोटे आउट हूँ तुम लिथियम है तो मेन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिजक्शन क्वेश्चन आसे है तो डिजक्शन दवा सहित कौन चेक कर सब डिजक्शन देला कौ लेवल चेक कर पेसेंट कौन पोटासियम लेवल चेक कर कारण ये डिजक्शन कौन करे हाइपोकैलेमिया है ना पोटासियम लेवल को कमे दिए बुझेला
तो से डिजेक्शन जो दब कैल्शियम लेवल को भी जो सॉरी पोटासियम लेवल को भी चेक करते बुझीला कौन कौन पॉइंट इंपोर्टेंट गोटे रहा आमर ड्रग ऑफ चॉइस इन कौन डिजेक्शन होची हार्ट फेलियर ये 5टा क्वेश्चन तो डिजेक्शन होची को टाइप ड्रग पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक आइनोट्रोपिक आउ नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक ये कौन करे फोर्स ऑफ कंट्राक्शन को इंक्रीज करे से कौन कहूँ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक आउ आमर हार्ट रिदम को कंडक्शन को स्लो करें से कौन नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट है तो डिजेक्शन केतले विथहोल्ड कर डिजेक्शन दवा पूर्व सब कौन कर आपिकाल पल्स मेजर कर जदि लेस दैन 68 मिनिट रोचे आडल्ट केस रे होल्ड कर जदि चाइल्ड केस रे लेस दैन 70 रोचे होल्ड कर डिजेक्शन एंटीडोट होची कौन डिजिपाइन आउ डिजेक्शन जो दौचे कौ आम इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटर कर दैट इज कौन पोटासियम बुझीगला दैट इज ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर इट तो पचारनी आडल्ट की कौन तो से ऑप्शन बिलो जदि 60 बीट मिनिट पर जदि कौन होची जदि तुम एपिकल मस मेजर करुच जदि 60 बीट रु कम अच्छी ताले सांगे सांगे कौन कर से ड्रग को विथहोल्ड कर बुझीगला Then comes to question number 6. A newborn with an observed score 0 to 3 at 5 minutes is considered to be in. हेलो तो आम observed scoring पढ़ी मेनली observed scoring तीनटा स्कोरिंग रोचे गोटे हूँ 7 to 10 गोटे रहा 4 to 6 आउ गोटे रहा 0 to 3 आम मेनली observed score केते मेजर करता 1 मिनिट रे आउ 5 मिनिट रे है observed score रे 5टा जिनस मेजर करा जाए आम जानी ए फॉर कौन appearance देन पी रे कौन चेक कर कौन पल्स रेट देन आउ कौन जी रे ग्रीमेस देन ए रे एक्टिविटी देन आर रे रहा तुम रेस्पिरेटरी रेट मुझे सब मन रख यहाँ हूँ रेस्पिरेटरी एफर्ट बुझीगला तो 5टा जिनस आम मेनली चेक करता है आम ऑब्जर्व स्कोर रे तो 4टा आम स्कोर आम टोटाल स्कोर के रोचे 10 है तो जदि पचारा जदि 0 to 3 भितर रोचे एट 5 मिनिट इंटरवाल ताले आम कौन कहवा गुड कंडीशन मॉडरेट डिस्ट्रेस बा सीवियर डिस्ट्रेस बा माइल्ड डिस्ट्रेस तो मेनली जानचे 7 to 10 माने हेल्दी कंडीशन माने किसी डिस्ट्रेस नाई नो डिस्ट्रेस 4 to 6 माने मॉडरेट डिस्ट्रेस आउ 0 to 3 माने इमीडिएट रिससिटेशन दरकार है तो छुआटा कौन अच्छी सीवियर डिस्ट्रेस रे अच्छी ताले ये 0 to 3 अच्छी माने ताले छुआटा कौन अच्छी सीवियर डिस्ट्रेस रे अच्छी इमीडिएटली पेशेंट कौन इमीडिएटली बेबीटा को कौन कर रिससिटेशन दबार अच्छी बुझीगला तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 7 द प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट एक्सपीरियंसिंग पैनिक अटैक इज टू है तो जनकर पैनिक अटैक आसूची एंजाइटी अटैक होची तो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन तो यहाँ हूँ सब देख सब बहुत इंपोर्टेंट प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन तुमको आसे जो तुम गोटे क्लिनिकल बेस्ड प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सब प्रायोरिटी कौन रोच सब मेजर कौन जितक तुम देख सब ऑप्शन देख सब ऑप्शन ठीक थी बट प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन दब है तो ये कौन कहला जब पैनिक अटैक रोटे पेशेंट अच्छी तो फर्स्ट प्रायोरिटी तुम कौन कहला फर्स्ट कहला लीव द पेशेंट एलोन टू काम डाउन ऑप्शन बी कहला एनकरेज डीप डिस्कशन ऑफ द कॉजेस ऑप्शन सी कहला स्टे विथ द पेशेंट एंड प्रोवाइड ए काम एंड रिएश्योरिंग एनवायरनमेंट ऑप्शन डी एम्बुलेंस द पेशेंट अराउंड द यूनिट तो सब जेहेतु पैनिक अटैक आसूची सी तो तुम सहित कथा ये नौन डिस्कसन कर सेमती एका छाड़ीदबाटे भी कौन भूल एका छाड़ीदे पैनिक अटैक से निजुक भी कौन करे हार्मफुल इंजुरी भी पहुंच जाए पारे तो सब कौन कर कौन गोटे रिएश्योरिंग गोटे सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर कौन साइलेंटली रहा सहित ना कि डिस्कसन धीरे निजे निजे ही कौन कर दब काम होगा ट्राए कर गोटे रिएश्योरिंग सपोर्टिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर जहाद्वारा से एंजाइटीटा तार धीरे धीरे कौन हो पार स्लो डाउन हो पार बुझीगला तो ये ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर बुझीगला Then comes to question number 8. The most life-threatening complication of a rupture appendix is है तो appendix रो infection को आमे कौन कही था appendicitis तो यहाँ हूँ गोटे आमर कौन vestigial organ बुझीगला तो vestigial organ appendix है तो मार इन्फेक्शन होगा आम कौन कही था appendicitis कही था तो यार मोस्ट सीरीयस कॉम्प्लिकेशन जदि यहाँ रप्चर हो गला इन्फ्लामेशन होती बहुत समय पर्यंत आम ट्रिटमेंट न कला से कौन हो जाए रप्चर होबार चांसेस थाए है परफोरेशन होबार चांसेस थाए जदि परफोरेशन हो जाऊँगी तार मोस्ट सीरीयस कॉम्प्लिकेशन बा सबुठ लाइफ थ्रेटनिंग फाटाल कॉम्प्लिकेशन कौन फर्स्ट ऑप्शन कहला बाउल ऑब्स्ट्रक्शन ऑप्शन बी एब्सेस फॉर्मेशन ऑप्शन सी पेरिटोनाइटिस ऑप्शन डी हेमोरेज तो सब हम कि सबुठ फाटाल कंडीशन होची तुम कौन दैट इज मन रख ऑप्शन सी दैट इज पेरिटोनाइटिस कौन जदि कौन होगा यहाँ जदि परफोरेट होगा रप्चर होगा से जो सब फिकाल मटेरियल रोचे जो भी कौन रोचे इन्फेक्शियस मटेरियल कौन हम से सब कौन हो सब एब्डोमिनल लाइनिंग को कौन कर स्प्रेड हो
जहाँद्वारा आब्डोमिनाल लाइनिंग रे स्प्रेड हो गले सी सब कौन कर आब्डोमिनाल लाइनिंग आमर कौन आमर आब्डोमिनाल लाइनिंग टाक आम कौन कहे पेरिटोनियम तो पेरिटोनियम रे सब ये होता कौन कर आमर कौन कर पेरिटोनाइटिस जोटा कि हूँ कौन हूँ सब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ताकू जदि आम कौन सांगे सांगे ट्रीट न करुचे ताले पेशेंट कैन बी डेथ है बुझीगला तो से सब फाटाल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हूँ तुम रप्चर अपेंडिक्स दैट इज कौन पेरिटोनाइटिस मन रख तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 9 द प्राइमरी गैसियस एक्सचेंज यूनिट ऑफ द लंग्स है तो गैसियस एक्सचेंज मेनली आम लंग्स कौटी हुए आम जाचे दैट इज कौन आमर आल्वियोली है तो आल्वियोली रे आमर कौन हुए आमर कौन होता है गैसियस एक्सचेंज होता है जोटा को आम कौन कहू था यहाँ को आम कौन कहू इंटरनाल जो गैसियस एक्सचेंज इन बिटवीन द कौन बिटवीन द आल्वियोली एंड सेलुलर ये को आम कौन कही था इंटरनाल रेस्पिरेशन बुझीगला तो मेनली प्राइमरी यूनिट आमर कौन रोची गैसेस एक्सचेंज लंग्स प्राइमरी यूनिट दैट इज कौन आमर आल्वियोली बुझीगला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड्स द मोस्ट एनर्जी पर ग्राम तो कौ न्यूट्रिएंट आमर सब अधिक एनर्जी देता है आम जाचे ताले ऑप्शन ए कहला कौन कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन बी प्रोटीन ऑप्शन सी फैट ऑप्शन डी विटामिन विटामिन्स कौन नो एनर्जी वैल्यू ओनली आमर कौन हुए आमर सब मेटाबॉलिज्म रे आमर कौन है जे को एंजाइम से प्रोड्यूस करती आमको कौन हेल्प करती मेटाबॉलिज्म बट एनर्जी दिखती बट हेल्पर आज हेल्प करती मेटाबॉलिज्म कौन सब को एंजाइम को प्रोड्यूस करके बुझीगला आमर कार्बोहाइड्रेट केते एनर्जी दिए 1 ग्राम रे केते एनर्जी थाए आमर जानिचे 4 किलो कैलोरी है प्रोटीन से प्रोटीन 1 ग्राम केते दिए एनर्जी से ही सेम 4 किलो कैलोरी है तो फैट आमर केते देई थाए 1 ग्राम केते देई थाए आमर 9 किलो कैलोरी मन रख तो ताले सब मोस्ट हाई एनर्जी पर ग्राम किए ताले प्रोवाइड करुच्ची ताले फैट आमर अधिक एनर्जी प्रोवाइड करुच्ची सब हाई एनर्जी इल्डिंग फूड जदि पचार दैट इज कौन फैट तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर बुझीगला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 11 द लेयर ऑफ द हार्ट वॉल दैट इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट है तो मेनली पंपिंग एक्शन को हार्ट रो लेयर रेस्पॉन्सिबल एंडोकार्डियम ऑप्शन बी मायोकार्डियम ऑप्शन सी पेरिकार्डियम और ऑप्शन डी एपिकार्डियम तो मेनली हार्ट रो रोची कौन लेयर 3टा लेयर फर्स्ट रोची कौन आमर फर्स्ट लेयर होची कौन पेरिकार्डियम देन मिडिल लेयर होची कौन आमर मायोकार्डियम एंड लास्टली रहा आमर एंडोकार्डियम तो पेरिकार्डियम आम कौन लाइनिंग बनाऊँच हार्टर लाइनिंग बनाऊँच तो मेनली मायोकार्डियम ही कौन रोचे आम स्पेशलाइज कौन रोचे कार्डियाक मसल मेनली आम मस्कुलर लेयर ऑफ द हार्ट होची कि आम मायोकार्डियम तो मेनली मसल रोचे स्पेशलाइज कार्डियाक मसल रोचे जोटा कि कौन करता है हार्टर कौन कर कंट्राक्शन ने आमर कौन कौन कंट्राक्शन आउ रिलैक्सेशन कराई था बुझीगला तो से तार ये क्वेश्चन पचारा ताले पंपिंग रे किए हेल्प करुच्ची को लेयर ऑफ द हार्ट ताले मायोकार्डियम तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर बुझीगला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 12 द प्राइमरी ड्रग क्लास यूज टू ट्रीट सिजोफेनिया तो आम यहाँ पढ़ी थे लास्ट लेक्चर में सिजोफेनिया ड्रग ऑफ चॉइस कौन सिजोफेनिया पेशेंट मान को ड्रग दे था आम एंटीसाइकोटिक कारण सिजोफेनिया हूँ गोटे तुम साइकोसिस है तो सिजोफेनिया को आम कौन कही था साइकोसिस तार मेन अदर ना आम जाने कौन डिमेंसिया प्रिकॉक्स पढ़ी थे ना नहीं मन अच्छी है तो डिमेंसिया प्रिकॉक्स किए देते एमिल क्रेपलिन सिजोफेनिया नेम किए देले आमर ब्ल्यूलर पढ़ी थे ना नहीं तो मेनली यार जो मेनली आम जो सिजोफेनिया को ट्रीट करने जो ड्रगटा दौचे आम कौन कहे एंटीसाइकोटिक तो 2 टाइप एंटीसाइकोटिक अच्छी गोटे टिपिकल आउ गोटे हूँ कौन आटिपिकल मन अच्छी ना नहीं टिपिकल आटिपिकल कौन पाई दौचे आम पॉजिटिव सिम्पटम को ट्रीट करने आटिपिकल आम दौचे नेगेटिव सिम्पटम है तो ऑप्शन बी एंटी डिप्रेसेंट को दिखाई को पेशेंट मान को डिप्रेशन पेशेंट मान को एंजाइटिक्स जो मानकर एंजाइटी अच्छी एंजाइटी अटैक्स आम दौचे एंजाइटिक्स है देन मूड स्टेबलाइजर को मान को दौचे मूड स्टेबलाइजर जो मानकर कौन रोचे बाइपोलर मानिया पेशेंट मान को आम कौन दौचे मूड स्टेबलाइजर बुझीगला तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर सिजोफेनिया पेशेंट मान को आम कौ टाइप ड्रग दो दैट इज एंटीसाइकोटिक बुझीगला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 13 द मोस्ट एक्यूरेट वे टू मॉनिटर ए पेशेंट फ्लूइड बैलेंस स्टेटस इन ए क्लिनिकल सेटिंग है तो गोटे क्लिनिकल सेटिंग रे गोटे पेशेंट केमती जानिबो ता बॉडी रे फ्लूइड ओवरलोड होउची बा फ्लूइड कमुची तो तार एक्यूरेट इंडिकेटर कौन तो ऑप्शन ए कहला असेसिंग स्किन टगर
ऑप्शन बी मॉनिटर इनटेक आउटपुट, ऑप्शन सी चेकिंग द ब्लड प्रेशर एंड ऑप्शन डी डेली वेट मेजरमेंट। तो सब किसी तुम फ्लूइड इंडिकेटर चार्टा ऑप्शन रोज तुम फ्लूइड इंडिकेटर बा फ्लूइड स्टेटस मेंटेन तुम कर बीपी जदि फॉल हो जान ताले फ्लूइड कम अच्छी प्रेशर लो अच्छी, जदि इनटेक आउटपुट रे भी जदि कौन कम आसूँ भेरिएसन आसूँ तादेह भी तुम जान कि सब मोस्ट सेंसिटिव बा सब मोस्ट एक्यूरेट इंडिकेटर जदि क्लिनिकल सेटिंग रे तुम काम करुच गोटे पेसेंट रो तो केमी जापर देन कौन जदि आम डेली वेट मेजरमेंट करवा ताहले आम एक्यूरेटली आम जापर फ्लूइडटा ओवरलोड होउची बा फ्लूइडटा कौन होची कम होची कि ना, कारण जदि एटा एस्टिमेट कराई जदि 1 kg भी जदि कौन हो वेट भी बढ़ुची ताले आम जानवा ताले बॉडी रे 1 लीटर फ्लूइड कौन होमर रिटेन होची बोली जना पड़ो है। तो से आम एक्यूरेटली मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर जदि पचार डेली वेट जदि यही ऑप्शन न था देन आम ऑप्शन बी को आम राइट भाभी देते कौन इनटेक आउटपुट चार्ट सब जाकर आम जापर फ्लूइड स्टेटस किंतु सब मोस्ट एक्यूरेट जदि क्वेश्चन आसो तुम कौन कर जदि यही ऑप्शन अच्छी डेली वेट मेजरमेंट तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर है। तो डेली जदि गोटे पेसेंट वेट मेजरमेंट कर सेम टाइम रे सब देखो वेट जो मेजर कर सब सेम टाइम रे सेम ड्रेस रे जो ड्रेस पिंधु से ड्रेस रे ही वेट मेजर कर बुझेगा। तो डेली वेट मेजरमेंट कले आम जापर कौन फ्लूइड ओवरलोड होची बा फ्लूइड कौन हो लॉस होची बोली आम जापर मेनली आम फ्लूइड स्टेटस को पेसेंट मान चेक करता मेनली आम जो सब कौन रोचे सीकेडी पेसेंट बुझेगा। तो मेनली को पेसेंट मानक सीकेडी पेसेंट मानकर हार्ट फेलियर पेसेंट मानकर कौन मेनली फ्लूइड ओवरलोड होबार चांसेस होची। तो ये पेसेंट मानकर आम मेनली कौन करता डेली वेट मेजरमेंट करवा जदि यही ऑप्शन न था ताले आम प्रायोरिटी कोटा दे पारता मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट चार्ट को दे पारता बुझेला ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर कौन पाई है। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 14 The process by which the uterus returns to its non-pregnant state after birth is called है। तो जिते मेनली आम यूटेरसटा कौन होता है जिते प्रेगनेंसी टाइम यूटेरस कौन होता है साइज लेंथ तार वेट रे कौन आसता है चेंजेस आसी था बढ़ी जाए। तो आफ्टर डिलीवरी पर से कौन हुए धीरे धीरे कौन हुए कौन आम 6 वीक्स भितर से धीरे धीरे कौन हुए मेनली पोस्टमार्टम पीरियड आम रोचे के 6 वीक्स है। तो 6 वीक्स भितर धीरे धीरे कौन हुए से तार नॉन प्रेग्नेंट स्टेट को पलाए और से जो प्रोसेसटा को आम कौन कहू ऑप्शन ए कहला क्विकनिंग, ऑप्शन बी एंगेजमेंट, ऑप्शन सी इन्वोल्यूशन, ऑप्शन डी पोस्टमार्टम डायरोसिस। क्विकनिंग आम जाने कौन फास्ट फिटाल मूवमेंट कौन फील बाय द मदर आम कौन कही था क्विकनिंग फास्ट फिटाल मूवमेंट फील बाय द मदर एक कौन कही था क्विकनिंग। मेनली प्राइमरी के मन रख क्वेश्चन आसे प्राइमरी मेनली 18 ରୁ 22 वीक्स भितर जदि फील हुए आ जदि मल्टी अच्छी मल्टीग्राविड अच्छी ताले मेनली केते इजी जल्दी हुए दैट इज 16 वीक्स मन रख क्वेश्चन आसे केते वीक रे प्राइमरी मानकर केबे फील हुए और मल्टी मानकर केबे फील हुए। एंगेजमेंट जानचे जतले कौन हुए हमर जो कौन हुए जतले कौन होई जाय क्विक बा लाइटनिंग एंगेजमेंट माने कौन फिटाल हेडटा आसिकी कोठी रहइबो हम जतले पेल्विक इनलेट रे जतले आसिकी कौन हम पेल्विक इनलेट रे आसिकी रहिबो तो सेटा को आमे कोन कहूचे ताले आमे जानले फिट कोन डेलीवरी पुबुरु जतले कोन हबो जो बायपेरेटल डायमीटर बा सबुटो लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द फिटल हेड आसिकी जतले हम कोन पेल्विक इनलेट रे आसिकी कोन हुए ड्रॉप हुए बा आसिकी कोन हुए एंगेज हुए ताको आमे कोन कहताओ एंगेजमेंट हैला। तो हमर जो प्रोसेस जो कहले नॉन प्रेग्नेंट स्टेट को जीवा पई यूटेरस रिटर्न करे ताको आमे कोन कहताओ इन्वोल्यूशन बुझिला। तो इन्वोल्यूशन होची कोन द प्रोसेस बाय व्हिच कोन यूटेरस रिटर्न टू देयर नॉन प्रेग्नेंट स्टेट जो स्टेट रे थिला बिफोर प्रेगनेंसी जो स्टेट रे थिला जो वेट थिला तार जो शेप थिला से शेप को जीवा पई हमें कोन कहता इन्वोल्यूशन। जदि पार्शियली सेटा कोन गला ताले से प्रोसेसटा को कोन कह जाय सब इन्वोल्यूशन। जदि कोन हला पार्शियली किछि गला आ किछि पार्ट रही गला जदि कोन हला किछि पार्ट जदि नॉन प्रेग्नेंट स्टेट को न गला ताको हमें कोन कहूची पार्शियली जदि सेटा कोन होची रिटर्न होची ताको हमें कोन कहूची सब इन्वोल्यूशन। आ पोस्टमार्टम डायरोसिस माने इंक्रीज कोन आफ्टर ये पर जदि इंक्रीज यूरिनेशन बढ़ुची ताले आपको आफ्टर डिलीवरी इंक्रीज यूरिनेशन होची ताको आमे कोन कहूचे पोस्टमार्टम डायरोसिस बुझिला। तो ये ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर बुझिला व्हाट इज इन्वोल्यूशन। Then comes to question number 15. The vector responsible for transmitting dengue fever and chikungunya है। तो चिकनगुनिया और डेंगू हूँ तुम गोटे हूँ कौन तुम वायरल इन्फेक्शन है।
तो भाइराल इन्फेक्शन मेनली यार जो कौन हो ट्रांसमिशन हुए मेनली कौ द्वारा हुए गोटे मस्किटो द्वारा होता है से मस्किटोर ना हूँ कौन एडिस एजिप्टी बुझीगला। तो मेनली चिकनगुनिया और बोथ चिकनगुनिया और डेंगू फीवर मेनली कौ आमर मस्किटो रोचे दैट इज कौन एडिस एजिप्टी और मस्किटो बुझीगला। एडिस एजिप्टी मस्किटो हूँ मेल भेक्टर एटा हूँ कौ टाइप ट्रांसमिशन ताले एटा हूँ भेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन बुझीगला। तो भेक्टर ना हूँ कौन एडिस मस्किटो कुलेक्स मस्किटो कौटा करता है आमर मलेरिया मलेरिया हूँ कुलेक्स बुझीगला। तो एडिस एडिस है तो एडिस रो ये एडिस एजिप्टी है बुझीगला। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 16 बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग ए फीड by a nasogastric tube the nurse must first check the tube placement by है तो मेनली यार क्वेश्चन आला आम केमती जानिबा नासोगास्ट्रिक ट्यूब रो प्लेसमेंट आम केमती जानिबा तार इंडिकेटर कौन है तो मेनली ताले एनजी ट्यूब रो प्लेसमेंट करेक्ट अच्छी कि नहीं ताले आम केमती जानिबा है तो प्लेसमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पचार देबा हाउ टू चेक द एनजी ट्यूब इज इन द स्टोमक केमती जानिबो प्रॉपर इंडिकेटर हाँ व्हाट इज द टेस्ट परफॉर्म टू कौन नो द नासोगास्ट्रिक ट्यूब इज इन द प्लेस है तो कौन केमती करिवो फर्स्ट ऑप्शन कहला इंस्टिलिंग 30 ml ऑफ वाटर ऑप्शन बी ऑस्कल्टिंग ओवर द एपिगैस्ट्रियम व्हाइल इंजेक्टिंग एयर ऑप्शन सी चेकिंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब आउटसाइड द नोज ऑप्शन डी कौन कहला परफॉर्मिंग एन एक्सरे और एस्पिरिंग द गैस्ट्रिन कटर। तो सबुठू रिलायबल आ मोस्ट एक्यूरेट इंडिकेटर होची सब एनजी ट्यूब रो प्लेसमेंट पाई कौन करिवो एक्सरे करिवो प्रायोरिटी जदि देखिबो एक्सरे अछि तो सब प्रायोरिटी क्या दब एक्सरे एक्यूरेट इंडिकेटर जदि पाइब एनजी ट्यूब रो प्लेसमेंट पाई एक्यूरेट इंडिकेटर होची एक्सरे नले तुम गैस्ट्रिन कंटेंट को एस्पिरेट करिकी तार पीएच जदि चेक करिवो तो जानि परिबे पीएच कौन थिबो हमरो एसिडिक थिबो ताले जानि परिबो एटा होची कोन ताले जानिबो ट्यूबटा कोठी अछि स्टोमक रे अछि। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर बुझियला। Then comes to question number 17 the primary function of the gallbladder is to है तो gallbladder रो काम मेनली होची हमरो कोन होता है हमरो कोन कहते हैं स्टोरेज ऑफ बाइल की करि थाए हमरो gallbladder एटा कोठी अछि beneath the liver अछि है beneath the liver बाइल रो प्रोडक्शन कोठी हुए हमरो कोठी हुए बाइल प्रोडक्शन लिवर रे आउ से जो बाइलटा जो कम लिवर बाइलटा कौन करे आम फाल्ट इमल्सिफिकेशन हेल्प करे आम डाइजेशन रे हेल्प करे। तो जो आम किसी डाइजेशन प्रोसेस न होता है तो लिवर कौन करे से सब जो बाइल को कौटी स्टोर कर रखे कौटी आमर गलब्लैडर जी कौन कर आम सब वाटर मॉलिक्यूल को रिअब्जॉर्ब करके कौन करता है कंसंट्रेट करता है बुझेगा। तो मेनली गलब्लैडर काम हो स्टोर एंड कंसंट्रेट द बाइल बुझेगा। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर बुझेगा। तो गलब्लैडर काम हो कौन स्टोरेज पाउच ऑफ द बाइल बुझेगा। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 18 the first priority in the management of a patient in hypovolemic shock hypovolemic shock माने कौन है द हाइपोवोलेमिया है माने कौन है फ्लूइड वॉल्यूम ब्लड वॉल्यूम कमी की जो शॉकटा हुए है ताको आमे कौन को हाइपोवोलेमिक शॉक। तो जेहेतु फ्लूइड वॉल्यूम कमी की शॉकटा है तो फास्ट प्रायोरिटी सब कौन अच्छी आमको फ्लूइड कौन कर फ्लूइड बालांसटा को बढ़ाइबार अच्छी फ्लूइडटा को आमको कौन कर रिससिटेट करार अच्छी। तो कौन फास्ट प्रायोरिटी रहिबो एडमिनिस्ट्रिंग ए भासोप्रेशर ऑप्शन बी कहला प्लेसिंग द पेशेंट इन हाई पाइलर ऑप्शन सी रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ आईवी फ्लूइड्स ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रिंग डायरेटिक डायरेटिक कौन कर यूरिन आउटपुट बढ़ाई देव यूरिन आउटपुट बढ़ाई देले कौन हम ताले फ्लूइड कौन हो कमी जीवना तो डायरेटिक तो दबानी है आउ फाइलर पोजिशन मेनली आम कौन कर ब्रीदिंग प्रोब्लेम होमें फाइलर पोजिशन दबा है भासोप्रेशर दे पारिबा बट फास्ट प्रायोरिटी हाइपोवोलेमिया फ्लूइड वॉल्यूम हो जाइए अधिक लॉस हो जाइए तो ताकू करेक्ट मारे सांगे सांगे आम कौन करबा रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ द आईवी फ्लूइड करबा। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देन आम जब फ्लूइड प्रेशर बढ़ाया आम भासोप्रेशर दे पारिबा बुझीगला। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर बुझीगला। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 19 द बेस्ट पोजिशन फॉर ए अनकॉन्शियस क्लाइंट ओराल सक्सेनिंग जो कौन कर गोटे अनकॉन्शियस क्लाइंटर तुम ओराल सक्सेनिंग करुच तो बेस्ट पोजिशन कौन दे पार ऑप्शन ए फाउलर ऑप्शन बी लैटरल ऑप्शन सी सुपाइन ऑप्शन डी प्रोन। तो जेहेतु सुपाइन कौन अच्छी अनकॉन्शियस अच्छी है तो जो आम किसी फीडिंग दौचे सक्सेनिंग करुचे आम माउथ केयर दौचे तो सब बेस्ट पोजिशन जदि अनकॉन्शियस क्लाइंट मानकर बेस्ट पोजिशन आम कौन कर दैट इज लेफ्ट लैटरल कहीं आम लैटरल पोजिशन दबा आस्पिरेशन को मेनली कौन कर प्रिवेंट
कर कारण जेहेतु से अनकॉन्शियस अच्छी तो जदि आम एस्पिरेशन करुचे कौन आम सक्सेनिंग करुचे जदि आम लैटरल पोजिशन न दबा ताले से कौन कर एस्पिरेट कबार कौन रोचे चांसेस रोचे सुपाइनली केबे भी कौन कर आम कौन कर सक्सेनिंग सुपाइन आम किसी भी माउथ केयर आम फिडिंग दबा बुझीगला तो कौ पोजिशन आम जब सक्सेनिंग करुचे कौ पोजिशन दबा अनकॉन्शियस काइंड को दैट इज लैटरल पोजिशन कौन टू प्रिवेंट एस्पिरेशन बुझीगला ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर देन आज लास्ट क्वेश्चन इन क्रोनिक रेनाल फेलियर डाइट शुड बी हाई पोटेशियम और लो प्रोटीन ऑप्शन सी हाई फैट ऑप्शन डी हाई सोडियम तो सब किडनी सीकेडी पेसेंट मानकर जेहेतु कौन रही चांसेस रही है हाइपर कैलेमिया तो किडनी ऑलरेडी कौन अच्छी किडनी कौन कर फेल्योर अच्छी माने से कौन कर वेस्ट प्रोडक्ट ठीक से कौन कर वेस्ट प्रोडक्ट को ठीक से कौन कर फिल्टर कर तो से कौन किडनी पेसेंट मानक सब कौन कराए लो प्रोटीन आउ लो पोटेशियम डाइट दि जाए कहीं जेहेतु सी कौन कर ऑलरेडी कौन कर कौन आम वेस्ट प्रोडक्ट सब कौन कर कौन वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर करूनी जेहेतु कौन अच्छी कौन तार वर्कलोड को कमेवाई आम लो प्रोटीन दे था कारण मेनली प्रोटीन मेटाबोलिज्म आम वेस्ट किए रोचे यूरिया क्रिएटिनिन मेनली यूरिया क्रिएटिनिन कौटू आसता है आम प्रोटीन मेटाबोलिज्म तो से आम कौन करता लो प्रोटीन दे था जहाँद्वारा कौन कर आम किडनी वर्कलोड टाक कमे दे था जहाँद्वारा कौन हुए आम वेस्ट प्रोडक्ट सब से कौन कर कम फिल्टर कर लो पोटेशियम कहीं तो जेहेतु कौन कर किडनी फिल्टर कर तो से हाइपर कैलेमिया कंडीशन देखा जाए तो से वर्कलोड को किडनी कमेवाई आम जो जेहेतु किडनीटा ठीक से फिल्टर करें किडनीटा कौन कर फेलियर टू फिल्टर करें तो से आम कौ टाइप डाइट दे था लो प्रोटीन आउ लो पोटेशियम जहाँद्वारा आम किडनी वर्कलोड टाक कौन कर कमे दे था बुझीगला तो किडनी पेसेंट केस आम कौ डाइट दबा लो प्रोटीन एंड लो पोटेशियम बुझीगला आज सेसन तुम मानक केमती लगे कमेंट बॉक्स रे जनइब आउ जदि तुमको ये वीडियोटा हेल्पफुल लगुच ताले तुम सांग मान सहित शेयर कर आउ जदि केमती लगे आज सेशन कमेंट बॉक्स रे निश्चय जनइब आउ सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब जय जगन्नाथ।